जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अरहमा सदीका। अरहमा जो हैं वो बड़ी यंग रिसर्चर हैं, बाहर से पढ़ी हुई हैं। बाहर से मुराद इंग्लैंड से पढ़ के आई हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड हैं और बड़ी अच्छी रिसर्च कर रही हैं। और मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है कि हमारे पाकिस्तानी जो यंग लड़कियां लड़के जो हैं, दे आर वर्किंग हार्ड एंड और मिडल ईस्ट पे काफ़ी काम करती हैं। अरहमा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, और हमें ये बताएं कि ये अक्सर आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वैसे तो एक एग्रेरियन मुल्क है, हमने सुना ये था शुरू से। लेकिन जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, वो अपनी जो खुराकी ज़रूरियात हैं वो बाहर से पूरी करते हैं, और ममालिक से वो फूड इम्पोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि सऊदी अरब, कुवैत, यूएई सारे जो हैं ये अपनी जो फूड इंपोर्ट है अपनी लोकल पॉपुलेशन के लिए बाहर से मंगवाते हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्यों, क्योंकि इनके हलाल फूड और इस तरह की चीज़ें भी हैं, आप क्या समझते हैं इस फूड मार्केट के अंदर सारा जो है वो इंडिया जो है वो पेनिट्रेट कर गया है, पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्यों नहीं बना सका, या पाकिस्तान वहाँ पे क्यों अपने फुटप्रिंट इस्टेब्लिश नहीं कर सका? इसकी क्या वजह है? सियासी वजह है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सके? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग ऑन योर शो अगेन। जो आपका जो क्वेश्चन है उसके काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के पास यस कैपेसिटी, अगर आज से 10 साल पहले देखें तो वी हैड अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, बट because of the political situation in Pakistan, that has had an impact on the way Pakistan has operated with regards to exports, imports. And right now, अभी आप कह रहे हैं कि India is exporting to all these countries. And देखा जाए तो India is exporting rice and all those agriculture products which Pakistan has supposedly a comparative advantage in. मसला है कि we have become a net importer of these very things as well. Now, because of the political situation, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क वगैरह सारी इम्पैक्ट हुई हैं, बिजनेस काउंसिल have not been working. India is going to do a free trade agreement with the Gulf countries soon. It has a CEPA agreement with UAE already. Qatar के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, and they are going towards economic comparative strategic framework with Qatar as well. With Pakistan, I think it's हमारी bad luck भी हुई हमारे साथ, because even though we had a lot of capacity पहले, but because of political situation in Pakistan, within Pakistan, and also factors outside of Pakistan, जो नहीं होने दे रहे कुछ भी settle within Pakistan as well. There are a lot of spoilers. And ऊपर से floods भी आ गए इस साल, so Pakistan has become a net importer of the very things it is supposed to be exporting to these countries. अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बात होती है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो है वो मॉडर्न फार्मिंग नहीं कर सका। ये रिसेंटली बात चली थी कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के अंदर मॉडर्न फार्मिंग में सपोर्ट कर रहा है। तो क्या अगर चाइना पाकिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग करता है इन मॉडर्न फार्मिंग, तो देन पाकिस्तान वुड बी इन अ पोजीशन कि हम ये जो फूड सिक्योरिटी अपनी पाकिस्तान अपनी मेंटेन कर पाएगा, या कल को इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएगा? जी ज़रूर, वो तो आई एग्री विद दैट, बट अगेन इट बॉइल्स डाउन, चाइना कैन डू ओनली सो मच। पाकिस्तान को अंदर से अपना कुछ करना पड़ेगा, एंड ड्राइव होनी चाहिए उस चीज़ की, बिकॉज लोगों के अंदर मोटिवेशन ही ख़त्म हो गई है। ऑनेस्टली इकोनॉमी इज़ इन सच अ बैड स्टेट राइट नाउ कि पीपल आर नॉट मोटिवेटेड एट द मोमेंट। जो मैं आम लोगों को देखती हूँ, किसानों को देखती हूँ, they are not motivated right now. So yes, China helping us with modern technology and agriculture will help us, but only to a certain extent. The drive has to come from within Pakistan as well. तो आप क्या समझती हैं कि रिसेंटली ये जो
कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान चाइना सऊदी कोऑपरेशन जो है ये फूड सिक्योरिटी की तरफ लेके जा सकता है। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जो है उनका सऊदी अरब का विजिट था, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। डू यू थिंक ये अब ये हाइपोथेटिकल बात है, या क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और चीन जो हैं दे कैन वर्क फॉर द फूड सिक्योरिटी, क्योंकि जो है वो मिडल ईस्ट में पानी के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। सो डू यू थिंक दैट China, Pakistan, Saudi Arab, they do have a potential for food security, or they can work? देखिए, any country which will become a trilateral in the CPEC will definitely have benefits for Pakistan as well. But when you talk about Saudi Arabia, you cannot discount the fact that Iran is our bordering country. And you cannot discount the fact that at the end of the day, Saudi Arabia's key security provider is the US as well. So you can't discount those facts. So, given the current situation between US and China, I do not think that the Chinese would want a US ally, predominant ally, to come as part of the trilateral framework. Also, on the Saudi Iran factor, there's always एक वो रहता है, एक रिस्क रहता है, because yes, Pakistan has been balancing relations between both countries and it's applause-worthy. But you cannot change your neighbors, and you cannot change the fact that yes, even though rapprochement efforts हुई हैं, 5 rounds हो चुके हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, there is still some tension between the countries. So you can, and we have a sizable Shia population within Pakistan. We cannot discard that. We have a Sunni majority country. We cannot discard the fact that yes, if there is any Saudi investment within Pakistan, it can affect the domestic political upheaval as well. So even China would be cognizant of that fact. दूसरा ये special economic zones, Pakistan does not need to have a special economic zone with China as a third party. Uh, According to the Board of Investment, we have a special economic zones policy. Pakistan can have dedicated special economic zone to, for example, Saudi Arabia on food security as well, food agriculture as well. Saudi Arabia is also very interested in Sialkot, for example, because sports promotion, अभी भी आपने देखा, Ronaldo is now part of a Saudi football team. They welcomed him with open arms because sports is something which is a top priority in Saudi Vision 2030. So, special economic zones should not be limited to within the CPEC framework. Special economic zones on its own can take place with a country on bilateral basis as well. Something which Pakistan should look at, especially when it comes to agriculture and the sports industry. तो ये जो आप बात कर रही हैं कि सऊदी अरब तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा भी लगा रहा है और बहुत कुछ कर रहा है। मैं मुझे रिसेंटली पता चला था कि जब I2U2 एक जब एग्रीमेंट हुआ, बेसिकली प्रपोज्ड एक ग्रुप है बेसिकली, Hmm. जिसमें इजराइल जो है वो यूएई और क्या से बोलते हैं अमेरिकन एंड इंडियंस आते हैं। तो the UAE is spending I think around $2 billion in India, ताकि वो वहाँ पे जो है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सके। Hmm. आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान ने कभी इस तरह ऑफर नहीं किया मिडिल ईस्टर्न ममालिक को कि वो, क्योंकि हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा है, हम ये कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास लैंड ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें मेक श्योर हो सकती हैं। आप, पाकिस्तान ने कभी एफर्ट किया आपकी नज़र से, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट वॉचर हैं, तो आपने कभी देखा इस हवाले से? नहीं, पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट किए इस हवाले से, लेकिन पाकिस्तान हैज़ बिन, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड एक्सटर्नल स्पॉयलर्स, फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान के अंदर की सिचुएशन से भी हम मुतासर हुए हैं बहुत, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो अप ऑन आवर इनिशिएटिव्स. But for example, I'll say this through the credit of both the previous and the present government. Um, अभी हमने इस पे बहुत बात हुई थी कि पाकिस्तान ने अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन नहीं किया हुआ इन लाइन विद देयर विजन्स. So Pakistan has signed an MOU with a Saudi company for vocational training,
एंड उनका पहला बैच आई बिलीव नवंबर पिछले साल ग्रेजुएट हुआ है. सो पाकिस्तान इज़ वर्किंग ऑन इट्स एरियाज जहाँ ये पहले लैग कर रहा था. Yes, UAE has invested in Pakistan a lot, but I believe that 2015 के बाद जब when Pakistan did not send its troops to Yemen, which was the right decision, honestly, Pakistan UAE relations have not been on the same trajectory. With Saudi Arabia, yes, we have really good relations, and with Saudi Arabia, we have a very solid chance that they will, inshallah, invest into Pakistan as, inshallah, मैं कह रही हूँ bilateral economic zone. हम आप भी लगता है कि किसी ना जैसे सरकारी महकमे में काम करती हैं, किसी गवर्नमेंट में है, जैसे हर चीज में बस वो करने वाला है, इंशाल्लाह हो जाएगा. मुझे नहीं, लगता है इन्होंने इस दफा शिवाज नहीं, शरीफ मुझे आई लगता है शिवाज एक्चुअली को आपको अपॉइंट करना चाहिए मीडिया में, ताकि आप जो है ना. नहीं, इन्होंने पता है, आई से दिस, पिछले इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत की हैं गलतियां, दे बिन स्लो, लेकिन इनकी गलती भी नहीं है बिकॉज इनके साथ इतने स्पॉयलर्स हैं और इतने इनकी बैड लक रही है, हमारे ऊपर से फ्लड्स भी आ गए, तो पता नहीं कितनी बैड लक. लेकिन ऑनेस्टली जो मैं अब देख रही हूँ, दे आर टेकिंग स्टेप्स, अब अल्लाह करे ये फॉलो अप सफिशेंटली करते हैं, देन देर फिर भी बेटर टू गो, अदरवाइज दे विल मिस द बस कम्प्लीटली. अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो हमें मिडल ईस्ट वालों से कोई इकोनॉमी के हालात तो ख़राब है, ये भी चलें आपसे पूछ लेता हूँ. ये इकोनॉमी तो रिसेंटली हमें था कि सऊदीज़ पैसा दे देंगे और यूएई जो है वो हमारी कोई पब्लिक सेक्टर जो हैं अदारे हैं उनमें कोई पैसा पूसा लगा देंगे, तो ये कोई दे रहे हैं पैसे पाकिस्तान को कुछ इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो ना हो लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करने बेहतर करने के लिए, या एटलीस्ट थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए. देखिए, ऑल दीज गल्फ कंट्रीज दे हैव बिन वेटिंग कि अच्छा थोड़ा सा पॉलिटिकल, थोड़ा सा इनको आइडिया हो जाए कि अच्छा यही गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, क्या सिचुएशन है, इज़ पाकिस्तान रियली सीरियस दिस टाइम, जो हर टाइम ही होता है. लेकिन होपफुली अगेन आई से होपफुली इंशाल्लाह Saudi Arabia and Qatar have pledged assistance, even UAE, so hopefully they'll come through within this month, January. अच्छा, तो वो आईएमएफ से लिंक है या कि वो इंडिपेंडेंट है? Independent. अच्छा, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर इंडिपेंडेंट है तो पाकिस्तान के वो फाइनेंशियली मेल्ट डाउन करने से पहले वो सारे जो है वो जो पैसा वगैरह आ जाए. सो एट द एंड अरहमा हमें ये बताएं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये को बूम कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो या बाहर से कोई जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बहुत सारी जो लैंड है वो फ्लड से तबाह हो गई है, उसको दोबारा बनाना और वो करना. सो डू द चाइनीज और द मिडल ईस्टर्न ममालिक से कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट आ सकती है, या कोई ऐसी, इज देयर एनीथिंग ऑन द कार्ड्स? I can't say 100%, but 60%, I would say, after the COP27 especially, which put Pakistan again on the climate change map, fight against climate change map. Definitely we can expect assistance regarding the agriculture sector, and if not in the short term, in the medium to long term, hopefully our agriculture will be back on track. Sector will be back on track. चलें, लेट्स सी इसमें क्या होता है कि ये वाकई एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर दोबारा खड़ी हो सकती है, दैट कैन बी इन अ गुड पोजीशन कि हम मिडिल ईस्टर्न ममालिक को अपनी फूड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें, रादर हम खुद जो है फूड इंपोर्ट करने की जो है वो पोजीशन में आ चुके हैं. इट्स अ चैलेंज, बट थैंक यू वेरी मच अरहमा फॉर योर टाइम एंड फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट. थैंक यू. Thank you.